मकसद उनका तमाशा लगाना था, तमाशा लगाना था। तो आपको एहसास नहीं हुआ कि ये इंसान ठीक नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, और आपने उससे निकाह कर लिया? बिल्कुल मुझे एहसास था। फिर मुझे इस बात का भी एहसास था, मैंने कहा हो सकता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, जिसके वजह से ऐसा कर रही है। फिर मैंने उसको समझाया ना, मैंने कहा देखो इस वक्त आप इसी बात से ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे थे? और उसके पास आपकी कोई ऐसी चीज़ हो, आपको कोई ऐसा राज हो या कोई? नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल करती थी, उसकी वालदा का तो वही मैं कह रहा हूं, वो ब्लैकमेल, वो मुझे ये ब्लैकमेल करती थी। ये ब्लैकमेल जो था, अच्छा ये शादी के बाद शुरू हुआ था ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं, मैं शादी से पहले की शादी से पहले उससे मुझे इस किस्म के वही खुदकुशी कर लूँगी और मैं आपको फंसवाऊँगी। मैं इस पे कानून की राय क्या है, माहिर कानून क्या कहते हैं, ये जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी से कुछ चाह रहा हो और ये ब्लैकमेल कर रहा होगा कि तुम मेरे से शादी नहीं करोगे या मंगनी नहीं करोगे या कोई भी वजह हो सकती है और मैं इन रिटर्न खुदकुशी कर लूँगा या कर लूँगी, तो इसमें जिसको कहा जा रहा है या जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसका कितना कसूर है और कानून क्या कहता है? ये बड़ा अहम सवाल है जो कि इस केस में उठा है। अगर वो खुदकुशी की अटैम्प्ट करती है लड़की, तो एक सेक्शन है, सेक्शन 325 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें 1 साल की सज़ा है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है। अगर वो लड़की खुदकुशी कर लेती है तो उस पर कोई वो नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तो उसको नहीं कहा कि खुदकुशी करी, उसने तो उसको नहीं मारा। खुदकुशी का मतलब ये है कि खुदकुशी अपने आप को उसने ख़त्म किया, तो इसमें दूसरे पे तो कानून हरकत में नहीं आएगा, ना उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कानूनी माहिर की राय तो आपने सुनी, लेकिन चूंकि शुबाना को स्किज़ोफ्रेनिया यानी एक दिमागी मर्ज भी लाहक था, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार शख्स किसी की मोहब्बत में खुदकुशी करने की कोशिश करे तो उसका ये अमल एक शातिराना चाल और ब्लैकमेलिंग होगा या फिर उसे बीमारी का गलबा कहा जाएगा। ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं कि उन्होंने अपने एक मुजरमाना इक़दाम को कवर अप करने के लिए भी ये एक साइड जो है वो अपनाई हो, एंड एट द सेम टाइम ये शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। बट इसके लिए असेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, बिकॉज हम ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो किसी और को नुकसान पहुँचा दे और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाए, बट वो शिज़ोफ्रेनिया है या नहीं है इसके लिए हमें असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही प्लीज़ इसमें ली जा सकती हैं। शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है और अपने जुर्म को कवर करने के लिए ये कवर शील्ड भी हो सकती है।